ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तक की इसका 4 अध्याय 1 सुख सत्य 15 अत्र है अत्रि मणि की पत्नी अनसूया प्रेम की जगते उत्पन्न किया। स्तु यशसः अत्यंत प्रसिद्ध सुता पुत्रों को दत्तम दत्तात्रेय दुर्वाससम दुर्वासा मुनि सोमम सोम चंद्रदेव आत्मा परमात्मा ईश शिव ब्रह्मा संभवास के अवतार। अत्र नसूलात्रि तत्के सूयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवान्। अत्रि मुनि की पत्नी अनसूया ने 3 अति सुप्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया। ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा मुनि, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी तथा शिव के अंश अवतार हैं। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा मुनि शिव के अंश प्रकृति स्वरूप थे। तात्पर्य इस श्लोक में आत्म ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए हैं। आत्म का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है शिव तथा ब्रह्म का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्मा। अनसूया के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा सोम, इन तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्म देवताओं या जीवात्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता, क्योंकि वह श्री विष्णु है, इसलिए उसे बुद्धनाथ भूतानाम कहा गया। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीज प्रदाता जनक है, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। आत्म का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, जो इस प्रकार है: वह तत्व जो प्रत्येक आत्म में परमात्मा है, या कि जिसके सबके आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक आत्मा जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। अतः ये क्यों न मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशों में से एक है। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है, अतः इन सबको सामान्य जीव क्यों न मान लिया जाए। इसका उत्तर यही है कि श्री विष्णु तथा सामान्य जीवात्माओं के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश है, और उसमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है। किंतु इन अंशों में कई कोटियां वराह पुराण में अत्यंत सुंदर रूप से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश होते हैं और कुछ विभिन्नांश। विभिन्नांश जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आते हैं। जीव अर्थात भिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। इसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहाँ यह स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर के पृथक पृथक अंश
बहिरंगी शक्ति माया द्वारा आच्छादित होने के बाद है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो श्री भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हो सर्वगत कहलाते हैं और भौतिक अस्तित्व की यातनाएं झेलते हैं। एक कर्म के विभिन्न स्तर एवं भौतिक प्रकृति गुणों के भिन्न भिन्न प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में अज्ञान के आच्छादन से विभिन्न अनुपात में मुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ सतोगुणी जन को कम कष्ट सहने होते हैं और तमोगुणी को अधिक। किंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्त तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्म से अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश रूप है और जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है उसी के अनुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करते हैं। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि के जीवात्माओं की तुलना भिन्न प्रकार के प्रखरता वाले दीपों से की गई है। उदाहरणार्थ कुछ बिजली के बल्ब 1000 मोमबत्ती की शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, तो कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहता है, किंतु इनमें प्रकाश की कोटि प्रखरता भिन्न प्रकार की होती है। इसी प्रकार ब्रह्म का श्रेणीकरण है। परमेश्वर के विभिन्न विष्णु रूपों में श्री विष्णु तथा श्वांस विस्तार दीपों के तुल्य है। शिव भी एक दीप के तुल्य है, परंतु 100% प्रकाश तो भगवान श्री कृष्ण ही है। विष्णु तत्व में 64%, शिव तत्व में 94%, शिव तत्व में 84%, ब्रह्म तत्व में 78% का अन्य जीवात्माओं ही ब्रह्मा के ही तुल्य 78% प्रकाश रहता है। किंतु जब जीवात्मा बद्ध होते हैं तब यह प्रकाश और भी मंद रहता है। निसंदेह ब्रह्म की कई कोटियां होती हैं और इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्म सम्मान शब्द सूचित करता है कि तत्काल श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अंश रूप थे, जबकि दुर्वासा मुनि तथा सोम क्रमशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश थे। तो यहाँ पर कथा है किस प्रकार से वृत्तांत आया कि अत्रि और अनुसूया माता के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। तो आत्मेश ब्रह्म संभवान ये शब्द जो है इसकी व्याख्या रूपवाद जी कर रहे हैं। किस प्रकार से आत्म यानी कि जो दत्तात्रेय हैं वो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं और भगवान विष्णु के अलग अलग प्रकार के अंश होते हैं जिन्हें स्वांश और विभिन्नांश कहा जाता है। स्वांश जो होते हैं वो स्वयं विष्णु स्वरूप ही कहलाते हैं, यानी कि वो ईश्वर की कोटि में ही आते हैं, और विभिन्नांश जो होते हैं वो जीव की कोटि में आते हैं। यानी कि जो स्वांश होते हैं उनमें माया के द्वारा बंधने की संभावना नहीं होती, तो वो माया के बंधन में कभी नहीं आते। और जो विभिन्नांश होते हैं, हम जैसे जीव होते हैं, तो हम माया के बंधन में बंध कर इस संसार के कर्मों को भुगतते हुए संसार में विचरण करते हैं। और अलग अलग कोटियाँ जैसे यहाँ बताई गई कि अलग अलग गुणों के अनुसार हम लोग आच्छादित होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा आच्छादित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ढके हुए हैं, कई लोग थोड़े से कम ढके हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे जो बड़े देवतागण हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत कम ढके हुए हैं, शिव जी उससे भी कम, उनका स्पर्श है माया के साथ। और विष्णु तत्व जो है वो पूरी तरह से माया से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये 3 रूपों से ये 3 पुत्र यहाँ पर उत्पन्न हुए, कभी इनके 3 के अंशों से। और आगे जैसे कथा आती है कि विदुर पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने अत्रि मुनि ने तपस्या की। कोई विभिन्नांश का कोई उदाहरण दिया? जैसे आप विभिन्नांश सब विभिन्नांश है ना, जितने भी जीव हैं, जितने भी कर्मों में फंसे हुए जो जीव हैं वो सब विभिन्नांश है। हम तो माया में। हाँ, तो वही है कि हमारी बल्ब का जो वो है वो 2-4 वॉट का चल रहा है, कोई 100 वॉट है, कोई 1000 है, कोई 5000 है, तो हमारा थोड़ा कम है। पर ये है कि हम लोग भी
है तो आत्मा यानी कि भगवान के अंश ही, तो इसलिए क्वालिटी या फिर गुणात्मक दृष्टि से जैसे यहाँ पर अर्थ में कह रहे हैं वो 94% मेरे दिमाग में सीधा 64 गुण इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण के जो प्रतिशत जो प्रभुपाद जी ने निकाली है वो भक्तरसामृत में जो गुण वर्णित है भगवान श्री कृष्ण के उनके अनुपात में, तो श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं और उन 64 में से 60 गुण भगवान विष्णु में भी पाए जाते हैं, उन 60 में से 55 गुण भगवान शिव में पाए जाते हैं और 55 में से 50 गुण ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं और उन्हीं 50 गुणों को विकसित करने की पूर्ण क्षमता बाकी सब जीवों में भी होती है। तो यानी कि ब्रह्मा जी एक तरह से संभव है तो पूर्ण विकसित जीव विभिन्न अंश है और बाकी सब हम लोग जो है वो अलग अलग प्रकार से आच्छादित विभिन्न अंश है। तो लेकिन हम लोग भी ये 50 गुण विकसित कर सकते हैं और भगवान की भक्ति का विकास करके हम लोग भगवान की शुद्ध सेवा में स्थापित हो सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हम है तो अंश ही, भगवान के अंश ही है, तो इसलिए भगवान में गुण जो तिल्य गुण है वो हमें भी कुछ कुछ अनुपात में है। तो इसलिए अपने आप को ऐसे मत समझो माया में बंधे हुए हो तो माया में बंधे हुए किया माया में बंधे होते हुए भी हम लोग इसमें से छूटने के योग्य हैं क्योंकि हम हैं भगवान के अंश। क्योंकि जैसे हमारी सुपाठी है और वो आगे जो गुरु परंपरा है तो हम उनको ब्रह्मंश मान सकते हैं। सभी तो है नहीं, उनको ब्रह्मा की श्रेणी में ले सकते हैं। ब्रह्मा की श्रेणी में, ब्रह्मा की श्रेणी में किस तरह से? इस तरह से कि जीव है, हम भी जीव है, वो भी जीव है, सब जीव है, तो इस तरह से तो सभी लोग ब्रह्मा जी की श्रेणी में हैं, ठीक है। दूसरी तरह से एक ब्रह्मा जी की श्रेणी में इसलिए क्योंकि हमारी ब्रह्म मत वैभव परंपरा, तो ब्रह्मा जी हमारे प्रथम गुरु भी हैं, तो इस तरह से भी हमारे सारे गुरु परिचय हो ब्रह्मा जी की श्रेणी में। तो आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्मा जी का भी आध्यात्मिक स्तर भगवान कृष्ण के भक्त होने का है, तो हमारे जो गुरु है उनका भी है। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी और जो देवता का होता है तो उनका एक हिस्सा या एक अंश या शक्ति जो है वो ब्रह्मांड के कार्यकलापों को व्यवस्थित करने में बहुत बिजी रहती है। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी जिस स्तर पर सेवा कर रहे हैं उससे भी आगे कुछ चलकर सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी की सेवा ब्रह्मांड की व्यवस्था पर आधारित हो जाता है और बाकी जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के दिव्य धाम में वैकुंठ आदि में या साकेत में, कोई लोग वृंदावन में सेवा की भावना करते हैं। तो ये उन भक्तों की बात हो रही है जो शुद्ध हो चुके हैं, तो वो उस आधार के अनुसार से वो कुछ विशेष सेवा भी कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के बारे में कई बार ऐसा भी कहा कहते हैं ब्रह्म संहिता में, भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जीव योग्य नहीं होता ब्रह्मा बनने के तो कई बार भगवान स्वयं भी ब्रह्मा जी का पद संभालते हैं। जैसे अभी चर्चा हुई कि अभी भगवान ने यज्ञ रूप से उतार लिया और उस समय इंद्र का पद भगवान ने स्वयं संभाला, जबकि भगवान ने स्वयं इंद्र का पद संभाला। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के समय में भगवान अलग अलग करते रहते हैं। तो इसीलिए कई बार हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि भगवान शंकर जीवों से अधिक 50 गुण हैं और क्योंकि ब्रह्मा जी का पद भी कई बार भगवान लेते हैं, तो इसलिए मतलब तीनों का ईश्वर के रूप में सम्मान करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो वृंदावन वाले हैं तो उनका स्तर और विशेष रूप से, तो ये जैसे यहाँ पर अत्रि अनुसुईया का वर्णन आया तो इनके विषय में भी हम चर्चा कर सकते हैं। भागवतम में तो नहीं है, आगे माता अनुसुईया के चरित्र के बारे में काफ़ी कुछ रामायण में आता है। जैसे माता सीता और भगवान राम भी वन में विचरण करते हुए इनके आश्रम गए तो माता ने इनको बहुत सुंदर सीता माता को उपदेश दिया और इनको माता अनुसुईया को सती के रूप में वे विश्वविख्यात है। सती का मतलब होता है कि ऐसी स्त्री
जो अपने पति के प्रति इतनी निष्ठ है कि उसके कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पूरे जगत में कोई मेल नहीं खा सकता। जैसे इनके यहाँ पर भागवतम में तो इस प्रकार से वर्णन है कि अत्रि ऋषि ने तपस्या की तो त्रिदेव प्रसन्न होकर जो पुत्र के रूप में आए। अन्य जगह ऐसा भी वर्णन है कि माता अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते रहते थे, क्योंकि ऐसा कहा गया कि नारद मुनि ने इनका इतना व्याख्यान किया इनकी सतीत्व का कि जो 3 देवियां थी, माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तो उनको भी उन्हें लगा कि ऐसा क्या विशेष है, इतनी कैसा विशेष हुई है अनुसुईया। तो उन्होंने अपने पतियों को कहा कि आप जाके परीक्षा लो। तो वो 3 जो थे 3 भिक्षुक के रूप में गए और कहा कि हमें भोजन दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो माता जब परोसने लगी तो उन्होंने कहा कि हम 3 ऐसे नहीं ग्रहण करते, जब तक कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर नहीं देती तब तक हम ग्रहण नहीं करते। तो माता इस सोच में फंस गई कि अगर मैं वस्त्र नहीं उतारूंगी तो अतिथि भूखे जाएंगे, और अगर उतारूंगी तो मेरे पति का जो मर्यादा है वो भंग होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अलग अलग जगह अलग वृत्तांत है। कहीं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कहीं ऐसा है कि उनके पास अपने पति का चरणामृत था, उन्होंने उसको उन तीनों पर छिड़का और उससे वो तीनों जो थे चुप वो तीनों बच्चे के रूप में बन गए। और फिर माता ने उन्हें स्तनपान कराया और तीनों वही खेलने लगे। फिर वो तीनों देवियां ढूंढ रही थी कि कहाँ है हमारे पति, तो ढूंढते ढूंढते वहाँ आई। फिर अत्रि ऋषि जो तपस्या के 2 समय के बाद वो भी वहाँ आए, तो उनको भी एहसास हुआ कि त्रिदेव है, त्रिदेवियाँ। फिर उन्हें वापस रस रूप में लेके गए और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमें तो आपके गोद में बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो ऐसा भी वृत्तांत है। और भी इनके विशेष एक वृत्तांत आता है जब तो सती स्त्री जो होती है, यानी कि जो मतलब निष्ठा जो है, एक तरह से निष्ठा में इतनी शक्ति होती है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के प्रति पूर्णतः निष्ठ है, गुरु के प्रति पूर्णतः निष्ठ है, कोई स्त्री पति के प्रति पूर्णतः निष्ठ है, तो उसकी शक्ति प्रकृति को बदल सकती है। जैसे एक वृत्तांत आता है कि एक स्त्री थी जो अपने पति के प्रति बहुत निष्ठ थी और इतनी निष्ठ थी कि वो पति की सारी इच्छाएं पूरा करना चाहती थी। तो उसके पति को क्रोध हो गया और उसके पति को एक वैश्या बहुत सुंदर लगती थी। तो उसकी ऐसी इच्छा थी कि नहीं, मुझे तो उस वैश्या का संग करना है, और वैश्या गाँव कोड़ी का संग कर ली। तो ये स्त्री जो थी ये उस वैश्य के वहाँ जाकर नौकरानी बन गई। उसकी बहुत सेवा की बिल्कुल निष्कपट भाव से, और कुछ रिटर्न में लेना नहीं। तो वो वैश्य खुश हो गई एक दिन, यदि तुम इतने समय से सेवा कर रही हो तो क्या चाहिए बताओ, क्या कभी तो आपके जो पति के साथ एक दिन संग कर दो। तो वैश्या को भी कोड़ी है तो वैश्या वचन दे चुकी थी, ठीक है। तो अब वो अपने उसको लेकर जा रही थी पति को, और रास्ते में उसे मांडव्य ऋषि सूली पर गए। तो उनको सूली दी गई थी क्योंकि वो गलत आरोप में फंस गए थे। चोर कुछ चोरी करके भाग रहे थे, उनकी कुटिया में छुपा दिया था, और राजा के सिपाहियों ने आके देखा कि ऋषि के पास है, तो उन्होंने ऋषि को ही जो था वो, तो ऋषि को सजा दी गई थी कि आपको सूली पर बिठा दिया जाए। तो अब वो योग मुद्रा में किसी तरह से अपने आप को स्थिर करके वैसा दे कि सूली, क्योंकि जैसे से नीचे नीचे गुदाद्वार से अंदर घुसती है वैसे वैसे शरीर को चीर देती है। तो वो जाते जाते अंधेरे में रात के समय में थोड़ा सा वो हिल गई सूली, तो ऋषि जो थे वो झटका लगा नीचे आ रहे। तो उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया कि जिसके कारण से ये हुआ है तो सुबह का सूरज उगते ही वो भस्म हो जाए। तो जो स्त्री थी अब वो अपने पति के प्रति इतना निष्ठ थी, और उसने ऐसे देखा और उसने एक वचन कर दिया कि अगर मेरे पति के प्रति मेरी निष्ठा सच्ची है तो सुबह का सूरज उगेगा, सूरज नहीं उगेगा। तो उगा ही नहीं, सूर्य उदय नहीं हुआ, और सभी देवता पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में सब बोलने लगा कि अरे ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे खराब हो गई, इसको ठीक ख्याल है। तो फिर क्योंकि माता अनुसुईया सतियों में परम स्थान प्राप्त करती है, तो उन्हीं को भेजा गया कि आप जाकर उसे किसी प्रकार से बनाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, सूर्य उदय होने दो, तुम्हारे पति की जो भी हानि होगी तो मैं इसे जीवन दान देता हूँ।
तो सूर्य उदय होता है, उनके पति मर जाते हैं, फिर वो अपनी शक्ति से उन्हें दोबारा जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियाँ हैं। और भी चित्रकूट में इनका आश्रम था, तो वहाँ भी बहुत सुंदर वर्णन है कि इस प्रकार से माता अनुसुईया के तप के प्रभाव से वहाँ जो मंदाकिनी नदी है वो, हाँ बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर वृत्तांत है कि किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या के प्रभाव से वहाँ से मंदाकिनी पहली शुरू हुई और जिसके कारण से वहाँ पर सूखा पड़ गया था। तो सूखे में उन्होंने इस प्रकार की तपस्या की, वो नदी वहाँ पर प्रकट हुई और वहाँ से वो बहुत सुंदर मंदाकिनी के किनारे में। इस प्रकार से माता अनुसुईया और अत्रि का चरित्र है। तो ये देवहूति माता की पुत्री है और अत्रि जो है वो ब्रह्मा जी के। इस प्रकार से तो भगवान राम भी स्वयं इनके पास उन्होंने सीता को ली। जी सीता माता ने वो जब इन्होंने वस्त्र दिए कि तुम्हारे को स्नान करने के लिए, उनको पता था कि आ गई ये कहानी हमी है। उन्होंने सारे अंतो वस्त्र भी आगे मैले ने दिए हमें एक कारी दी और तुम्हारे को 60 तक नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने इस नदी का छिड़का उनको दे दिया। उन्हें तो भगवान की ऐसी लीलाएँ हैं कि उसको पता होते हुए भी अपने भक्तों की मतलब इतनी ऊंच कोटि का वर्णन करते ही। भगवान राम को तो पता था एक बात, तो इतना वर्णन करते हैं कि ताकि वो वर्णन देख देख के जो हम जैसे जीव हैं भगवान को याद कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। तो अब ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये लोग ब्रह्मा जी के प्रथम दिन के सतयुग में पैदा हो रहे हैं और भगवान राम कितने लाखों साल वाला है, 7वें मनवंतर की चर्चा हुई। तो इनका तो ये है कि ये लोग, इनका जीवन अवधि बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये भगवान के भजन में या भगवान की भक्ति में, और या ऐसा कहा जाए कि जीवन में कैसे रहना है, कम से कम उपयोग करके कैसे जीवन को मेंटेन करके रखना है, इस चीज़ में ये लोग परफेक्ट होते हैं और शरीर भी दिव्य होते हैं, हमारी तरह साधारण नहीं। जीवन हंस के सबका ये मन, सभी हंस के सबका ये मन, सखी जो साधारण राधारमण मेरो राधारमण जी, राधारमण मेरो राधारमण जी, राधारमण मेरो राधारमण जी, राधारमण मेरो राधारमण जी। हंस के सबका ये मन, सभी मेरो राधारमण के रस के सबका ये मन, सखी मेरो राधारमण। मुखड़े को देख के चंदा लगाए, मुखड़े को देख के चंदा लगाए, मुखड़े को देख के चंदा लगाए, उमरा में रत तो घटाए उमरा में रत पे घटाए वाली गाए, घटाए वाली गाए, घटाए वाली गाए। साधु भर या के जादू भरे प्रकृति में राधारमण के सबका ये मन, प्रकृति में राधारमण। पतंग का मर है तुम तो अंग है गतीले, अदरों पे अमृत है नैना नशीले, अदरों पे अमृत है नैना नशीले, नैना नशीले, नैना नशीले,